हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। मैं आज आप लोगों को नेशनल सिंबल्स के बारे में यानी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताऊंगी, जितने सारे होते हैं। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जीके जीएस में। ये जो मैंने आज का टॉपिक लिया है नेशनल सिंबल्स, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेशनल सिंबल्स मतलब जैसे राज्य चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय दिग्दर्शिका हो गया। दिग्दर्शिका मतलब कैलेंडर होता है। और जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, पक्षी, भाषा, सबके बारे में आज मैं बताऊंगी, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको केवीएस, बीपीएससी, DSSB और ये सुपर टेट हो गया। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं वीडियो में और जानते हैं इन सब के बारे में, पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स के बारे में। बात करते हैं पहले राष्ट्रीय प्रतीक की, जो है राज चिन्ह। राज चिन्ह अशोक स्तंभ के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर, घोड़े व सांड दृश्य एवं शेर तथा हाथी अदृश्य हैं। मतलब घोड़े व सांड देखे जा सकते हैं, और जो शेर और हाथी है वो पिछले साइड मतलब पीछे के साइड पे हैं, जो कि हम लोग नहीं देख पाते। राज सिंह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राज सिंह के नीचे खुदा हुआ जो सूत्र है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज चिन्ह हम जैसे आप सिक्कों पे देख सकते हैं, जिस पे हमें दिखता है राज चिन्ह, उसके नीचे ठीक नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं दूसरे, तो दूसरा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान सभी को पता है। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब लिया गया था? 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये राष्ट्रगान। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की थी। राष्ट्रगान का हिंदी रूपांतरण है, मतलब ये पहले बंगाली भाषा में लिखी गई थी। जैसे इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है राष्ट्रगान, वैसे ही इन्होंने मतलब ये जो राष्ट्रगान जनगण मन है, इन्होंने बंगाली में लिखा था, इसका हिंदी में रूपांतरित किया गया है। राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण की अवधि 52 सेकंड है। मतलब राष्ट्रगान हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं। पूरे गीत में 5 पद हैं। इसका पहला पद राष्ट्रगान का पूरा पूर्ण संस्करण है। यह भारतीय संविधान द्वारा कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। आइए बात करते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक की, तो है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। इसका हिंदी प्रतिपादन श्री अरविंदो द्वारा किया गया है। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की, तो वह है राष्ट्रीय दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका मतलब शुद्ध हिंदी है, और इंग्लिश में इसको कैलेंडर बोलते हैं। अगर संस्कृत की बात करें तो पंचांग। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है, मतलब अप्रैल, मार्च आधा अप्रैल से स्टार्ट होता है चैत्र का महीना। तो चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। सामान्यतः 1 चैत्र 22 मार्च को। और जब लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष मतलब जो 4 साल बाद आता है, जिस महीने में 29 तारीख होता है फरवरी में, तो जब लीप वर्ष आता है तो ये जो मतलब स्टार्ट होता है चैत्र मास, तो ये 21 मार्च को होता है। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष में 21 दिनों का होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कैलेंडर के बारे में। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक की, जो है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और किसने अपनाया था? पिंगलई ने। अब मतलब किसने डिज़ाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो वो थे पिंगलई। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में जो है अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक की, जो है राष्ट्रीय ध्वज।
तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और किसने अपनाया था? पिंगलई ने। अब मतलब किसने डिज़ाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो वो थे पिंगलई। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में जो है अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ।